नमस्कार साथियों। आज की कहानी है गणेश जी और 3 बूढ़ियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा अपनी 3 बेटों के साथ तथा उनकी पत्नियों के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में उसे दिक्कत भी होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा ही श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगे हुए रहते थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश भगवान जी का दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती हैं और पूजा करती हैं। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप तो रोज़ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती हैं, अपने बेटे को कहती हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चल दूंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बेटा बस स्टैंड में जाता है और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती हैं। आपको बताना चाहिए, वह तीर्थ यात्रा पर काफ़ी दिन हो गए थे। जब वह एक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोचे कि आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुकेंगे। वहाँ पहले से मौजूद और भी 2 स्त्री आराम कर रहे थे, जो तीर्थयात्री के लिए ही आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंडी बढ़ने लगी और तीनों कहने लगे कि अब तो चादर निकालना पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर जब सो रहे थे, तभी भगवान श्री गणेश जी उनकी जांच परख करने के लिए एक भिखारी बारिश में भीगा हुआ आता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आए हुए थे वह और भी ज़्यादा सो जाते हैं ताकि उसे ज़्यादा ना देना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती हैं और वह अपना चादर दे देती हैं। कहती हैं कि मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर गुजार लूँगी। फिर वह भिखारी उनके सामने भगवान श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था, तुम सभी लोग परीक्षा में सफल नहीं हुए हो, केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह बुढ़िया कहती हैं कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, मैं मोक्ष पाना चाहती हूँ। भगवान श्री गणेश के आदेश पर भगवान ऊपर से एक रथ बुलाते हैं और दोनों साथ में स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं।
दोनों स्त्री उठने के बाद देखती हैं कि बुढ़िया माँ की जान जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करती हैं लेकिन नहीं उठती हैं। उधर बुढ़िया माँ के तीनों बेटों के इसके बारे में जानकारी होती है। वह आते हैं और अपनी माँ का शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज़ के लिए मेरी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए, वह उसे हो गया है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में श्री गणेश ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश आप पर कृपा बनाए रखें।